हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिलेबस ऑफ लेक्चरर फिज़िक्स का सिलेबस है ये। और ये सिलेबस 2016 में भी सेम था और 2006 में भी यही सिलेबस था। ये जो सिलेबस है इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो है मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का, जिसमें आपकी जो पोर्शन है फोरियर सीरीज़ है, जिसमें फोरियर इंटीग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है विद सिंपल एप्लीकेशन, फिर कम्प्लेक्स वेरिएबल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और टेंसर एनालिसिस। ये मैथमेटिकल फिज़िक्स का है। नेक्स्ट है इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का ये सिलेबस है हैमिल्टोनियन फंक्शन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन, वेरिएशनल प्रिंसिपल, कपल्ड ऑसिलेटर्स, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर उसकी कन्फिग्रेशंस हैं, एफईटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसिलेटर है, फेज शिफ्ट, वीन ब्रिज ऑसिलेटर्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिजिटल एएल सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें रिव्यू ऑफ वेव मैकेनिक्स, टी ब्रॉगली वेव्स, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सिलेबस है क्वांटम मैकेनिक्स का। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिसेस, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, एप्लीकेशन क्या है रेसिप्रोकल लैटिस का, ब्रैग्स लॉ होगा, ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल की, ये सब सिलेबस है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर साइज एंड इट्स डिटर्मिनेशन, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस है। देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रिव्यू ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जनरल बाउंड्री कंडीशंस, रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। और दैट्स ऑल, ये सिलेबस है। और अभी जो न्यू सिलेबस है इस बार का वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। होपफुली 80-90% सिलेबस में भी यही हो, सेम हो, थोड़े चेंजेस आए सिलेबस में। सो अभी मैं पेपर भी दिखा देती हूँ आपको। 2016 का पेपर है मेरे पास। ये है 2016 का जो फिज़िक्स का लेक्चर का पेपर आया था, ये वाला है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पे 60 लिखे हुए हैं, क्योंकि 60 कन्वर्जन होना था ना, तो 60 मार्क्स तब काउंट होते थे 100 में से। इसके 60 फिर इंटरव्यू भी होता था और पीएचडी और एमफिल वो वाले मार्क्स प्लस होते थे। तब जो ये वाले थे 60 मार्क्स मिलते थे पेपर के। 2 आवर्स का पेपर था। ये पेपर है। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहला तो इंटीग्रल में से क्वेश्चन आया है, फिर डाइवर्जेंस का क्वेश्चन आया है। पहला इंटीग्रल आया है, ये तो रेजिड्यू से आया क्वेश्चन फर्स्ट। फिर डाइवर्जेंस का क्वेश्चन आया है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का आया है, फिर मैट्रिसेस का आया है कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है कि नहीं है। आइगन वैल्यू मैट्रिक्स में से आया है। फिर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डीबाइस थ्योरी, ये तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आया। फिर ब्रैग्स लॉ से यही वही ब्रैग एंगल फाइंड आउट करना है। फिर ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का है। फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फर्मी एनर्जी फॉर लिथियम, बीसीएस थ्योरी से क्वेश्चन आया है। फिर कौन सी वेव्स हैं जो डिफ्लेक्ट होती हैं मैग्नेट से। फिर ये पेपर है पूरा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्पिन वेव की एनर्जी, हॉल कोफिशिएंट फॉर टाइप 1 सरफेस एनर्जी क्या होती है टाइप 1 सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये पूरा पेपर है फिज़िक्स का। और टोटल इसमें जो क्वेश्चंस हैं, टोटल देखना पड़ेगा, आई थिंक 120 क्वेश्चंस होंगे। और 88, 89, 90। और इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। और वेटेज तब 60 मार्क्स की थी, अब चेंज हो गया ये सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।